हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अलीक जीएस एकेडमी। दोस्तों, अलीक जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको मीनिंग बताया था इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का एक डेफिनीशन से, और आप लोग ठीक से समझ भी गए होंगे कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का मीनिंग क्या होता है। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया था कॉज ऑफ द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के कॉज क्या होते हैं ये भी मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में, और आप लोगों ने देखा भी होगा कि उसको व्हाट आर द कॉज विच इफेक्ट द इन्फ्लेशन। कॉज कौन कौन से हैं जो इन्फ्लेशन को इफेक्ट करते हैं, हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट करते हैं, और जो भी हमारे कंट्री के इकोनॉमी है उस पर इम्पेक्ट करते हैं, और आप कैसे इम्पेक्ट होते हैं उससे उससे अब नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। व्हाट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को इन्फ्लेशन के बारे में बता रहा हूँ, आखिर ये कितने तरह के होते हैं। जैसा कि आप लोग इस वाइट बोर्ड पे देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ राइजेज इन प्राइस। तो ऑन द बेसिस ऑफ द रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइजेज, तो आप लोग देख रहे होंगे देयर आर 7 टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। वन बाय वन आई विल डिस्कस यू। Then first of all, we will tell you first is creeping inflation. Creeping inflation means I want to say you the meaning of creeping inflation. Creeping inflation is slowly walk, यानी हल्के हल्के चलना, जिसको हम लोग बोलते हैं रेंगना। क्रीपिंग मीन्स होता है रेंगना, रेंगना। ये क्रीपिंग इन्फ्लेशन किस कंडीशन में होता है ये आपको बताएंगे। व्हेन प्राइस राइजेस लेस देन 3% पर ईयर, यानी पूरे ईयर में, 1 ईयर में जब 3% प्राइजेस राइज होते हैं, यानी धीरे धीरे रेंगना, रेंगना कहते हैं धीरे धीरे, पूरे साल में 3% प्राइस जब बढ़ते हैं तो उसको हम लोग क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। क्रीपिंग इन्फ्लेशन जो है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन डज नॉट इफेक्ट और नॉट इम्पैक्ट यू। ये हम लोगों को इफेक्ट नहीं करता है क्योंकि इसमें ज्यादा महंगाई नहीं होती है। ये पूरे साल में 3%, लेस देन 3% इंक्रीज होता है। एंड सेकेंड इज वॉकिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग मीन्स तो आप जानते हैं टहलना, एक होता है रेंगना एंड वॉकिंग होता है टहलना। तो जैसे रेंगता तो आदमी बहुत हल्के हल्के है, वॉक करता है धीरे धीरे बढ़ता है आगे। रेंगना मतलब और धीरे, और वॉक करना उससे थोड़ा सा तेज चलना। तो ये कैसे होता है? व्हेन प्राइस राइजेस फ्रॉम 3 to 4% पर ईयर, जब प्राइस जो है 3 से 4% पर ईयर इंक्रीज होते हैं, देन दिस कंडीशन टेक प्लेस, ये कंडीशन होती है। तो इसको हम लोग वॉकिंग इन्फ्लेशन कहते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा बढ़ती है धीरे धीरे। तो यहां तक तो ठीक है, वॉकिंग इन्फ्लेशन नॉट इम्पैक्ट यू। ये वॉकिंग इन्फ्लेशन आपको इंपैक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये कोई ज्यादा प्राइस नहीं राइज हुए हैं, महंगाई तो बढ़ती ही है। महंगाई के भी कई फैक्टर्स हैं, बढ़ने के रीजंस क्या क्या हैं। तो आप देख रहे हैं कि वॉकिंग इन्फ्लेशन जो है जब जब होता है तो 3 to 4% पर ईयर प्राइस राइज होते हैं। देन थर्ड वन इज रनिंग इन्फ्लेशन। रनिंग इन्फ्लेशन, रनिंग का मतलब आप लोग जानते हैं दौड़ना। अब देखिए, वॉकिंग के बाद रनिंग आ गया, पहले क्रीपिंग था, फिर क्रीपिंग के बाद वॉकिंग, एंड थर्ड वन इज रनिंग। रनिंग का मतलब आप लोग जानते हैं कि दौड़ना। जब, अब ये इसका क्या है रनिंग, व्हेन प्राइस राइजेस बाय मोर देन 5 to 9%। अब आप देखिए, रनिंग का मतलब दौड़ना, जब प्राइस 5 से 9% दौड़ता है तो वो तो महंगाई होगी, जाहिर सी बात की 10 रुपए की चीज
हमको अगर 70-80 रुपए में मिले तो जाहिर सी बात वो महंगाई ज़्यादा होती है रनिंग, यानी बहुत तेज़ी से पर ईयर में, यानी एक साल में इसका एवरेज जो निकाला है तो 5 to 9% इंक्रीज हुआ है प्राइस गुड्स एंड सर्विसेज का। तो आप देख सकते हैं कि रनिंग इन्फ्लेशन इम्पैक्ट ये फैक्टर जो है आपको इम्पैक्ट करता है, रनिंग इन्फ्लेशन जो होता है। उसके बाद फोर्थ वन इज गैलोपिंग इन्फ्लेशन। गैलोपिंग इन्फ्लेशन जो होता है वो रनिंग से और तेज होता है, फास्ट जिसको बोलते हैं, फास्ट इन्फ्लेशन, यानी और तेज दौड़ता है। तो ये रनिंग से तेज दौड़ता है, तो इसमें क्या कंडीशन होती, वन प्राइजेस मोर देन 10% और मोर परसेंट इन अ ईयर। जब प्राइस 10% से ऊपर, 10% या 10% से ऊपर बढ़ते हैं बहुत तेजी से एक साल में, तो ये कंडीशन आती है, तो इसको हम लोग गैलोपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर तो आप लोग जानते हैं, हाइपर जैसे किसी को बीमारी होती है, अरे बहुत हाइपर हो गए, एकदम मतलब लाल ताल हो जाते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसको हाइपर कहते हैं। तो जाहिर सी बात कि हाइपर का मतलब और फास्ट दौड़ना, यानी फास्ट से भी फास्ट दौड़ना। तो ये इसमें क्या कंडीशन पैदा होती है हाइपर में, हाइपर इन्फ्लेशन व्हेन प्राइस राइजेस 100% इन अ ईयर। अब देखिए आप, जब प्राइस एक साल में 100% महंगा इन्फ्लेशन की तरफ जाते हैं, बढ़ते हैं, राइजेस होते हैं, 100% राइजेस होते हैं, देन इन्फ्लेशन टेक प्लेस, तब इन्फ्लेशन होता है। 100% का मतलब यह है कि आपने कोई चीज 50 की आपको मिला करती थी, अब वो हो गई 100 रुपए की, तो जाहिर सी बात ये 100% इन्फ्लेशन प्राइस के राइजेस हुए हैं। और उसमें एक कंडीशन और होती है, जैसे आपने कोई चीज खरीदी, अगर महंगाई है, तो जैसे ये पिज्जा है, तो ये पिज्जा आपने 100 रुपए का 50 का अभी खरीदा है, उसकी महंगाई उन्होंने बढ़ा दी, तो ये कितने का होगा, 100 रुपए का। अगर महंगाई नहीं बढ़ाते हैं तो पिज्जा का शेप छोटा कर देंगे, दैट्स ऑल। ये बात वही पड़ गई, यानी इन्होंने फिर 50 रुपए वाला छोटा पिज्जा कर दिया, तो जो है वो 100% महंगाई जो है ये हम लोगों के लिए बहुत ही घातक है। ये महंगाई बढ़ती है, इनके भी बहुत से रीजंस होते हैं कि महंगाई आखिर क्यों बढ़ती है। तो फिफ्थ जो है वो हाइपर इन्फ्लेशन होता है। तो ये 100%, एक साल में 100% महंगाई बढ़ती है, तो इसको हम हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। उसके बाद 6 वन इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। हम इससे पहले वीडियो में आपको बता भी चुके हैं, जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ते हैं। जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ते हैं, क्योंकि सप्लाई कम होती है। जब सप्लाई कम होगी तो प्राइस बढ़ेंगे, और जब डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई जाहिर सी बात कम ही होगी। तो ये इसका क्या है, व्हेन द एग्रीगेट डिमांड इन अ इकोनॉमी सप्लाई प्राइसेस गो अप। जब डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई प्राइसेस जो हैं वो बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। ये भी एक इन्फ्लेशन का टाइप है। एंड द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन व्हेन ओवरऑल प्राइसेस इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ बैगेज एंड रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स में भी जब कम बढ़ होता है तो तब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है, क्योंकि रॉ मटेरियल महंगा मिलेगा तो जाहिर सी बात हम महंगी चीज बनाएंगे और मार्केट में उसको महंगा बेचेंगे। तो दोस्तों देयर आर 7 टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। वन बाय वन आपने डिस्कस हम लोगों ने किया है, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा कि कितने टाइप्स के इन्फ्लेशन होते हैं और कौन सा इन्फ्लेशन किस कंडीशन में कितने % प्राइस राइजेज होते हैं। ये चीज़ आप लोगों ने समझ ली होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।